नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बार फिर डीजीपी ओपी सिंह ने हरियाणा पुलिस को और पूरे पुलिस महकमे को खुली चेतावनी दे डाली है। लगातार ओपी सिंह पुलिस महकमे को सुधारने की कवायदे कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने अनेक बार अपने पुलिस महकमे के नाम पत्र लिखे हैं, चिट्ठियां लिखी हैं, जिसमें उन्होंने पुलिस को अपना रवैया सुधारने, अपना व्यवहार बदलने और आम लोगों के बीच जो पुलिस की साख पहले थी, जो पुलिस से लोग उम्मीद करते थे, उस उम्मीद को दोबारा जगाने के प्रयास करने की बातें लिखी थी, बातें कही थी। और इसी बीच अनेक बार डीजीपी ओपी सिंह के मुख से यह बातें तक सुनी गई कि अगर पुलिस अच्छे से काम नहीं करती है, अगर पुलिस वाले अपना रवैया नहीं सुधारते हैं, तो उनके ऊपर भी एक्शन होगा, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसी बीच एक बार फिर डीजीपी ओपी सिंह ने खुली चेतावनी देने का काम कर दिया है। डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि अगर यह बात नहीं मानी, अगर पुलिस ने ऐसा काम नहीं किया, तो उनको सीधा डिसमिस कर देंगे। कोई व्यक्ति अगर यह समझता है कि डीजीपी के पास कोई पावर नहीं है, डीजीपी सिर्फ बातें बातें करने का है, तो वो ये बात दिमाग से निकाल दे। एक बार किसी पुलिस वाले के सामने डीजीपी का नाम लेकर देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा, आपको खुद महसूस होगा कि डीजीपी की पावर क्या है, डीजीपी के नाम में ही कितनी ताकत है, कितना दम है। इसी बीच जब पत्रकारों ने भी डीजीपी से कई बार यह सवाल किए कि पुलिस महकमे को तो आप लगातार कह रहे हैं कि वो अपना रवैया सुधारे, वो अपने व्यवहार में, अपने पब्लिक डीलिंग में बदलाव करे, लेकिन पुलिस महकमे के अंदर ऐसा कुछ प्रभाव इन बातों का देखने को नहीं मिल रहा। पुलिस महकमे के लोग आपकी इन बातों से प्रभावित हो ही नहीं रहे हैं, वो इन बातों को मान ही नहीं रहे हैं। तो इस पर डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि कोई व्यक्ति जिसको यह लगता है कि पुलिस वाले उससे बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, या फिर पुलिस वालों का जो व्यवहार और रवैया है वो किसी व्यक्ति के प्रति, किसी पीड़ित के प्रति अच्छा नहीं है, तो वो व्यक्ति मेरे उस पत्र की एक फोटो कॉपी निकालकर उस थाने में जाकर और पुलिस वाले को कहे कि डीजीपी साहब ने आपको ये आदेश दे रखे हैं और आपका व्यवहार, आपका रवैया मेरे प्रति गलत है, जिसकी मैं शिकायत भी कर सकता हूं। तो आपको खुद पता चलेगा कि मेरे नाम से ही कैसे पुलिस वालों की टांगे कांपती है, कैसे पुलिस वाले थर थर कांपते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डीजीपी ओपी सिंह की इन बातों से स्पष्ट है कि वो हरियाणा पुलिस के हर अफसर और हर कर्मचारी को यह सख्त हिदायत लगातार दे रहे हैं कि वो अपने रवैये में, पब्लिक डीलिंग में सुधार कर ले, अन्यथा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, यानी कि ओपी सिंह से बुरा कोई नहीं होगा। और इसको लेकर वो लगातार पत्र भी लिख रहे हैं, लगातार मीडिया के माध्यम से भी पुलिस वालों के सामने ये बातें रख रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब ओपी सिंह ने एक और बात कही है कि हरियाणा पुलिस के लोग जो कहीं भी मनमर्जी मुताबिक अपना नाका लगाकर खड़े हो जाते हैं, लोगों को सड़क पर ही रोकने लग जाते हैं, अब यह नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि आम लोगों को, कोई व्यक्ति अगर 2 पहिया वाहन खरीदता है, 4 पहिया वाहन भी खरीदता है, तो वो इसलिए खरीदता है ताकि उसका आवागमन है वो सुगम हो जाए। लेकिन पुलिस वाले उनके सुगम आवागमन में, उनके परिवहन में विघ्न डाल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बेवजह, बिना किसी कारण के ऐसे किसी भी आम व्यक्ति को रोकना पुलिस के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आगे से इन चीजों में सुधार नहीं किया गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक बार फिर डीजीपी ने यही बात कही। खैर, साथ में उन्होंने कहा कि वाहनों की सर्चिंग करना, लोगों से पूछताछ करना, उनसे जानकारी जुटाना पुलिस का काम है। हालांकि इसका कोई विकल्प नहीं है, पुलिस ये काम करेगी। लेकिन पुलिस अगर किसी व्यक्ति को, चाहे कोई 2 पहिया वाहन पर हो, चाहे कोई 4 पहिया वाहन पर हो, चाहे कोई छोटी गाड़ी में हो, चाहे कोई करोड़ों की लग्जरी गाड़ी में हो, अगर किसी को भी चेकिंग के लिए रोका जाता है, तो उसको रोकने से पहले ही आप ये कहें कि सर प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, हम इस चीज के लिए चेकिंग कर रहे हैं और हमें आपकी भी तलाशी लेनी पड़ेगी, आपके वाहन की तलाशी लेनी पड़ेगी, हमारा सहयोग कीजिए। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप बड़े प्रेम से और आदर भाव से किसी भी व्यक्ति को रुकने के लिए और जांच में और सर्चिंग में सहयोग के लिए कहेंगे, तो कोई व्यक्ति मना नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि गाड़ी रोको, साइड लगाओ और चेकिंग करवाओ, तो ऐसे कोई नहीं सुनने वाला। आज के दिन लोग जो है बड़े जागरूक हैं, और अगर इस चीज की किसी ने वीडियो बनाकर मेरे पास डाली तो सीधा डिसमिस कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं। ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने कहा
कि चोर उचक्के अपराधी क्राइम करने वाले बड़े क्रिमिनल भी इन्हीं वाहनों में घूमते हैं, इन्हीं सड़कों पर घूमते हैं। उनके लिए चेकिंग आवश्यक है, लेकिन किसी भी आम व्यक्ति को अगर रोका जाता है तो ऐसे में प्लीज कह के उनके साथ बातचीत की शुरुआत कीजिए। और आखिर में जब किसी भी साफ सुथरे व्यक्ति को तलाशी के बाद कुछ ना मिलने के चलते आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है, तो भी उनको यह बात कहें कि सर थैंक यू, आपने हमारा कोऑपरेट किया, आपने हमारा सहयोग किया और माफी चाहते हैं, आपके आगे बढ़ने में हमने देरी की, हमने आपके लिए थोड़ी परेशानी खड़ी की। ये थैंक यू, सॉरी, प्लीज कहने से कोई पुलिस वाला छोटा नहीं होता। इससे आम लोगों के अंदर पुलिस की छवि सुधरेगी और पुलिस के प्रति जो नजरिया लोगों का है वो भी बदलेगा कि हां वास्तव में पुलिस महकमे के लोग आम लोगों का, गरीब लोगों का और विशेष रूप से वो लोग दबे कुचले पिछड़े वर्ग के लोग, शोषित लोग जो अपनी शिकायत लेकर थानों में पहुंचते हैं, लेकिन वो ये उम्मीद नहीं करते कि पुलिस वालों की तरफ से उनको कुछ सम्मान मिलेगा। अगर ऐसा सम्मान हर व्यक्ति को मिलने लग जाए तो आम लोग फिर पुलिस से उम्मीद लगाएंगे कि हां हमारा सहारा पुलिस बन सकती है। लेकिन आज के दिन ये जो विचारधारा है, ये जो समाज के बीच पुलिस की छवि है वो बहुत बदली हुई है, बड़ी चेंज है और बड़ी प्रभावित है। और इसी को बदलने का मेरा काम है। और कोई भी पुलिस का कर्मचारी या फिर अधिकारी इस काम में बाधा डालेगा तो उसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। लेकिन इससे यह स्पष्ट जरूर होता है कि डीजीपी ओपी सिंह मानने वाले नहीं है। वो पुलिस को सुधारने की ठान चुके हैं और पुलिस महकमे को भी अब सुधरना पड़ेगा। कितने दिन ऐसा होगा कि पुलिस महकमे के लोग अपने हरियाणा प्रदेश के पूरे राज्य पुलिस की जो कमान संभालते हैं, सबसे मुखिया है, उनकी बात टालेंगे? हो ही नहीं सकता कि डीजीपी की बात कोई पुलिस वाला टाल दे। हो सकता है कि इन बातों को प्रभावी रूप से लागू करने में देरी हो, लेकिन ये बातें कहीं ना कहीं पूरे पुलिस महकमे को प्रभावित करेंगी और हर पुलिस वाले को इन बातों को मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। तभी कुछ बदलाव हो सकता है, तभी आम लोगों के बीच पुलिस की छवि सुधर सकती है। लेकिन डीजीपी ओपी सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि क्रिमिनल्स को पकड़िए, चोर उचक्कों को परेशान कीजिए, लेकिन आम व्यक्ति के प्रति अगर किसी भी तरीके का गलत व्यवहार, गलत रवैया, अमर्यादित भाषा, गलत भाषा, सख्त लहजे और पब्लिक डीलिंग में ढिलाई का इस्तेमाल किया गया तो फिर उस पुलिस वाले के लिए डीजीपी एक काल बनकर आएगा जो उसको छोड़ेगा नहीं, बख्शेगा नहीं। और डीजीपी ओपी सिंह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि मैं सीधा डिसमिस करूंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। तो इससे पुलिस वालों को भी सीख लेने की, सबक लेने की और समझने की जरूरत है कि उनकी नौकरी पर भी बड़ा खतरा है अगर वो मर्यादा में रहकर अगर वो अपने कर्तव्य की मर्यादाओं में रहकर उसका पालन नहीं करते हैं तो। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर मर्यादा में रहकर और अपने कर्तव्य के नियम शर्तों में बंधकर काम कर रहा है तो उसके लिए इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। हरियाणा प्रदेश की जनता डीजीपी ओपी सिंह की सख्त रवैये को लेकर, सख्त लहजे को लेकर अपने पुलिस महकमे के लोगों को जो लगातार एक के बाद एक टारगेट करके ये कह रहे हैं कि या तो सुधर जाओ वरना मैं सुधार दूंगा और अगर फिर भी नहीं सुधरे तो निकाल दूंगा। तो इन बातों को लेकर हरियाणा प्रदेश की जनता क्या सोचती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।